हेलो गाइस, मैं हूं वाहिद। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल किसे कहते हैं और कितने टाइप के सर्विस मॉडल होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये आप जो अभी एक इमेज देख रहे हैं, ये इमेज बेसिकली ट्रेडिशनल डेटा सेंटर के रिप्रेजेंट्स कर रहा है। ये उसके बारे में बता रहा है कि अभी जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे आप बेसिकली ये देखिए कि आप यहाँ पे टोटल 9 स्टेप्स है। ठीक है, जो सबसे नीचे है वो है नेटवर्किंग। आज के डेट में जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है वहाँ पे क्या क्या आप मैनेज कर रहे हो, वो यहाँ पे उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग सबसे लास्ट में नेटवर्किंग है, वो आप देखते हो। स्टोरेज का भी ध्यान आप ही रखते हो। सर्वर लगाना, सर्वर बिल्ड करना, वो भी आप ही देखते हो। उस पर वर्चुअलाइजेशन करना, वो भी आप ही देखते हो। ओएस इंस्टॉल करना, वो भी आप ही करते हो। मिडिलवेयर का काम जो है वो भी आप ही देखते हो। रन टाइम जो है वो भी आप ही देखते हो। और डेटा जो है वो भी आप ही उसका टेक केयर करते हो। और एप्लीकेशन लास्ट में आप ही डिप्लॉय करते हो। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ जो है वो आप ही इस चीज़ को ध्यान देते हो, और ख़ासकर इस चीज़ को हमेशा इसकी अवेलेबिलिटी जो है आप उसको मेंटेन करके रखते हो। तो इसमें क्या होता है कल को चल के, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर अगर लोड बढ़ जाए, अगर 100 से 1000 यूज़र आ जाए तो क्या होगा। तो आपका लोड बढ़ जाएगा। लोड बढ़ने से क्या होगा, आपको अलग सर्वर खरीदना पड़ेगा, तो इससे क्या कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ को मैनेज करने के लिए आप मान लेते हैं कि आप 10 इम्प्लॉय रखें या फिर 20 इम्प्लॉय रखें या 15 इम्प्लॉय रखें। तो 15 इम्प्लॉय को रखने के लिए आपने 30,000 रुपये, 30,000 मिनिमम सैलरी लगाया है। तो आप सोचिए कि आपको कितना कॉस्ट जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को क्लाउड प्रोवाइडर ने कैसे रिड्यूस किया और वहाँ पे कैसे कॉस्ट को बचाया, कैसे कॉस्ट इफिशिएंसी लाया, वो हम आज कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन से सर्विस मॉडल हमें प्रोवाइड करते हैं और हमारे काम को आसान बनाते हैं और हमें कॉस्ट इफिशिएंसी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उसके बारे में देखते हैं। तो सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स के मॉडल जो है आज के डेट में पॉपुलर है, जो यूज़ किए जाते हैं। जो पहला है वो है आस, जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर है पास, जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तीसरा है सास, जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके अलावा और भी सर्विसेज होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं झास कहते हैं, और भी होते हैं, वो हम बेसिकली नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ये 3 जो है ये मोस्ट पॉपुलर सर्विस मॉडल है जो आज के डेट में कंपनियां यूज़ कर रही है इस मॉडल को। और इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मॉडल जो है वो है आस। ठीक है, तो अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि हम क्या मैनेज करते हैं और प्रोवाइडर जो है वो क्या मैनेज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जो ग्रे आउट में है वो प्रोवाइडर मैनेज करता है। नीचे से देखिए ये जो 4 है वो प्रोवाइडर मैनेज करेगा, और जो ऊपर के 5 ब्लैक में है वो हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे नीचे जो है प्रोवाइडर कहता है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ले रहे हो मेरे से, तो मैं नेटवर्क का ध्यान रखूंगा, स्टोरेज का ध्यान रखूंगा, सर्वर का भी ध्यान रखूंगा और वर्चुअलाइजेशन का भी ध्यान रखूंगा। ये 4 चीज़ें मैं ध्यान रखूंगा। बाकी का जो 5 चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, मिडिलवेयर का काम करना, रन टाइम सेलेक्ट करना, या फिर डेटा का ध्यान रखना, या फिर एप्लीकेशन का डिप्लॉय करना, ये आप ध्यान रखोगे। उसका टेक केयर मैं नहीं करूँगा। तो ये कहता है प्रोवाइडर। और यहाँ पे देखिए कि हम अगर एक बंदा रखें जो कि वर्चुअलाइजेशन का नॉलेज हो, सर्वर का नॉलेज हो, स्टोरेज का नॉलेज हो, नेटवर्किंग का नॉलेज हो, तो ये 4 चीज़ें कर सकता है। आप क्लाउड प्रोवाइडर का प्लेटफॉर्म यूज़ करके ये 4 चीज़ें वो कर सकता है और
इसके लिए एक बंदा रख दिया, बाकी के लिए हमने एक बंदा रख दिया, तो 2 बंदे ने मिल करके पूरा इसको इस चीज़ को हैंडल करके रखा है। और यही ट्रेडिशनल में क्या था, हमने 15-15 बंदे रखे थे, सोचिए कितना कॉस्ट बच गया हमारा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में खाली प्रोवाइडर ये कहता है कि आप आइए मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए और इन 4 चीज़ें का ध्यान मैं रखूँगा और बाकी 5 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, और जितने भी कॉस्ट आएंगे वो आप बस उतना, जितना भी रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे आपको बस उतना का हमें अमाउंट पे करना है। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें मिलता है। ये जो है ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं कि हम कौन सा आस में हम क्या मैनेज करते हैं, कौन से पार्ट्स को मैनेज करते हैं और कौन सा प्रोवाइडर मैनेज करता है। तो ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं सर, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, यहाँ पे जो है क्लाउड प्रोवाइडर ये बोलते हैं कि आप जो है आइए मेरे पास, और अगर आप पास लेते हैं मेरे से, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ले रहे हैं आप मेरे से, तो नेटवर्किंग का भी ध्यान में रखूंगा, स्टोरेज का ध्यान रखूंगा, सर्वर का भी ध्यान में ही रखूंगा, वर्चुअलाइजेशन का भी ध्यान में रखूंगा, ओएस का ध्यान रखूंगा, मिडिलवेयर का रखूंगा, रन टाइम का रखूंगा। इन सभी चीज़ का ध्यान में रखूंगा, बजाय डेटा और एप्लीकेशन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे पास में इन्होंने ऐसा रखा है कि आपको एप्लीकेशन और डेटा आपको ध्यान रखना है, आपको लाना है डाटा और एप्लीकेशन, और वो डेटा एप्लीकेशन आपको लेकर के वहाँ बस डिप्लॉय करना है और आप अपने एप्लीकेशन एक्सेस करो, बाकी चीज़ का आपको ध्यान नहीं रखना। तो ये पास में आपको ये सुविधा मिलती है। अगर इसको मैं दूसरी तरह से बताऊँ तो मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है वो किसी रेलवे स्टेशन में इंतज़ार कर रहा है या बस स्टैंड में इंतज़ार कर रहा है, आपसे कुछ मोबाइल मांगा या फिर कोई भी डेटा आपसे मांगा, आप वो डेटा को देने जाने के लिए आपको वो डेटा देना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कोई भी सुविधा इस्तेमाल करोगे, या तो आप अपने गाड़ी से जाओगे, या फिर आप साइकिल से जाओगे, या फिर आप ऑटो से जाओगे, या फिर कार से जाओगे। जिस चीज़ से आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रहे हो उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म। वो जो चीज़ जो आपको लेके जा रहा है वो है प्लेटफॉर्म, और जो आप सामान रखे हो अपने हाथ में जो दोगे वो है आपका डेटा। तो यहाँ पे सेम चीज़ वही है कि नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडिलवेयर, रन टाइम, ये सब चीज़ का ध्यान रखेगा हमारा प्रोवाइडर, बस आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन और डेटा का, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्लेटफॉर्म में कौन कौन सा प्रोवाइडर मैनेज करता है और कौन कौन सा हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तीसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यहाँ पे कहता है कि आप कुछ भी मत लाओ, आप बस बताओ कि आपको क्या चाहिए, बाकी सब चीज़ का ध्यान मैं रखूँगा, आपको बस आपका एप्लीकेशन एक्सेस करना है। तो सोचिए यहाँ पे कितना इजी है। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि बनाए बनाए घर में खाना मिल गया, बस जाना है और बस खाना है। तो ये ऐसे ऐसे वो ये है कि यहाँ पे सब चीज़ जो है वो प्रोवाइडर देखेगा, आपको बस आना है और यहाँ पे खाना है, और यहाँ पे अपना खाना है, सॉरी, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये अब आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, या फिर आप कोई डिज़ाइन आर्किटेक्ट हो, या फिर आप कोई स्टार्टअप कंपनी है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या काम कर रहे हो, अगर आपको कहा जाए कि हम कुछ चीज़ ले लेते हैं प्रोवाइडर से, और ऐसा कोई प्रोवाइडर हो जो हमें मेरा एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए हो, या फिर हमें ये चाहिए या रन टाइम चाहिए, डेटा चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, हमें बस सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग मिल जाए, तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ सर हमारे पास ये सब सुविधा है, हम ये ले सकते हैं किसी भी प्रोवाइडर से, आप बस बताओ कब लेना है, क्या कैसे लेना। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कंपनी की नीड्स क्या है, और उस बेसिस से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेना चाहिए, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेना चाहिए, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेना चाहिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को सेलेक्ट कीजिएगा, और आप अपने कंपनी के लिए उस चीज़ को बिल्ड कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा, और आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके आप एक्सेस उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको
सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के बारे में मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया है तो। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाया है और एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट के बारे में। कितने टाइप्स के डिप्लॉयमेंट होते हैं क्लाउड में और कब किसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।